अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, जैसे दुबई में आपको पता है कि वो छोटे छोटे कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनके ख़ात्मे के लिए मैंने ये नून से ऑर्डर किया था एडविजन कॉकरोच जो है इंजेक्शन। इससे क्या होएगा कि आप घर के कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा सा एक ड्रॉप अगर इसको लगाते हैं तो आपके कॉकरोचेस जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। पूरा 1 साल जो है इंशाल्लाह कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये वाला इंजेक्शन जो है मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि 1 साल तक इसका ये काम जो है वैलिड होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ये ड्राई हो जाती है मेडिसिन। तो जस्ट इस तरह से आपने एक ड्रॉप जो है इस तरह से लगा देना है। इससे क्या है कि इनके अंदर कुछ इस तरह की कह लें कि अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं कि कॉकरोचेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खाते हैं। ये कॉर्नर पे भी आप देख सकते हैं, मैंने कबर्ड की दोनों कॉर्नर पर अंदर भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर हमारा गैस का मीटर होता है, यहाँ पर भी मैंने लगवाई थी। और अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ इनके अंडे पड़े हैं, कॉकरोचेस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, आपने ये लगानी है, उसके 15-20 दिन के बाद आपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है ताकि जितने भी कॉकरोचेस हैं वो सब साफ़ हो जाएं जो मरे पड़े हैं। तो इतने ज़्यादा कॉकरोचेस होते हैं, हर जगह पे दिखते हैं, वॉशरूम, फ्रिज, हर जगह पे। ये देखें, इस तरह ये कैबिनेट के दरवाज़े पर भी मैंने अच्छी खासी लगाई है। और ये कीड़े जो है ना इस दवाई को खाकर अंदर अपने ये देखिए घर में चले गए। ठीक है, तो इससे क्या होएगा कि ये वहीं पे मर जाएंगे और फिर आप एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीन कर लें तो अच्छा है। पहले जब मैं आई थी तो इतने कॉकरोचेस होते थे। फिर हम लोगों ने जब भी रूम लेते हैं तो हम जो है वो रूम लेने से पहले पूरी दवाई को पूरे घर में लगाते हैं, फिर उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। अभी जो था वो मैंने कहा कि मैंने कॉकरोचेस की दवाई डाली हुई है और मुझे डाले हुए तकरीबन 15 दिन हो गए थे, तो अब मैं उसको साफ़ करने वाली थी। तो ये कबर्ड के कॉर्नर पर भी मैंने ऊपर लगाई हुई थी, मैंने अभी आपको दिखाया। फिर जी ये मैंने आइकिया से बहुत अच्छा प्लेट रैंक लिया था जिस पे आप प्लेट्स जो हैं वो अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलें साथ साथ मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और अपने बर्तन जो हैं कुछ वो भी अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। और साथ में दवाई जो है वो डाली हुई थी, तो ओबियसली कीड़े भी मरे पड़े थे। तो ये वही जो है वो ग्लास क्लीनर जो है मैं हर जगह को साफ़ करने के लिए, फ़र्नीचर को आप साफ़ करने के लिए अगर यूज़ करते हैं तो फ़र्नीचर चकाचक हो जाता है, इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो ये बस इसी तरह से मैं आज सोच रही थी कि मैं पहले मैंने वो उसी दिन मैंने ये किया है। वीडियो जो है वो मैं शॉर्ट पार्ट में डाल रही हूँ, अदरवाइज़ ये मैंने एक दिन में ही कर लिया था। जिस दिन मैंने अपने स्टोव की कुकिंग रेंज की जो है वो अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, उसी दिन मैंने ये बर्तनों का सेशन का ये भी अच्छे से, कैबिनेट भी अच्छे से क्लीन कर दिए थे। कितना अच्छा लगता है जब आप अपने घर को डीप क्लीन करते हो, आप उसको अच्छे से क्लीन करते हो, आपका दिल खुश हो जाता है, आपकी रूह जो होती है वो मुतमईन हो जाती है। यहाँ पे क्लीन करते करते मुझे ये दिखी मिसेस बेग, तो मैंने फिर सोचा मैडम आ गई हैं, मैडम को रास्ता दीजिए, मैडम को जाने दीजिए। तो फिर मैंने इन मैडम को जाने दिया क्योंकि इन्होंने भी मेडिसिन खा ली थी और अब ओबियसली इनको भी नशा चढ़ेगा और ये फिर लंबी नींद सो जाएंगी। तो ये मैडम जी निकल गई हैं आराम सुकून से। और ये देख सकते हैं मैंने ये ड्रॉर के भी दोनों कॉर्नर पर ये देखें मेडिसिन लगाई हुई है। मतलब मैंने बर्तन रखने से पहले ही रखी थी, ये सभी मेरे यूट्यूब की वीडियोस में यूज़ होने वाले बर्तन हैं, तो मैंने सभी कैबिनेट पे पहले से ही लगा कर रखी थी। अभी मैं उन्हीं की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि कीड़े शीड़े मरे पड़े हैं तो उनको मैं निकाल दूँ।
अब बस ये डीप क्लीनिंग करके मैं अभी इतना फ्री नहीं हुई थी कि मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि आज वो आ रहे हैं रात के डिनर पे, तो उनको बिरयानी खानी है। तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए कुछ और मत बनाना, मुझे चिकन बिरयानी खानी है। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, उसको वॉश किया। मोस्टली चिकन के अंदर जो होता है ना, हड्डी के अंदर उसका वो कलेजी टाइप गोश्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गंदी वो होती है, तो उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब भी आप चिकन लें खुद साफ़ करवाया करें। तो मैं तो वहाँ पे खड़ी होकर उनको बोलती हूँ कि भाई मुझे इनकी हड्डी अच्छे से क्लीन करके दें, क्योंकि हड्डी अच्छे से क्लीन नहीं होती, गंदी होती है तो दिल ख़राब होता है। एनीवेज़ तो मैंने चिकन अच्छे से धो लिया, 1 kg चिकन था। फिर यहाँ पर जी मैं चावल पाकिस्तानी बासमती लेकर आई थी पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से। तो ये जी पाकिस्तानी बासमती चावल हैं, 2.5 कप में जो है वो चावल की बिरयानी बनाने लगी हूँ, जिसमें कि मैं 700 कह लें आप ग्राम चिकन यूज़ करूँगी। और ये मैं चावल को अच्छे से धोकर मैंने भिगो कर रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं बिरयानी का मसाला रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के दही डाला और फुल फैट योगर्ट था। और फिर 2 टेबलस्पून जो थी वो बम्बई बिरयानी, थोड़ा सा तिक्का मसाला और थोड़ा सा 1.5 टेबलस्पून मैंने पुलाव बिरयानी मसाला, और फिर जो है वो 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर जी मैंने अपना शूटिंग का सारा सेटअप रेडी किया। पहले सोचा था कि काउंटर पर जो है वो मैं प्याज को कट करूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई शॉर्टकट मारती हूँ, और आज मेरा दिल नहीं था कि मैंने बर्तन में बनाऊँ। तो फिर मेरे पास जो था, क्योंकि ज़्यादा चावल जो हैं वो मैं इस तरह के बर्तन में ही बना लेती हूँ, जो नया बर्तन है उसमें इतने चावल नहीं बनने थे 2.5 ग्लास के भी ना, क्योंकि चावल अगर आप भिगो कर पहले रख देते हैं तो फिर ओबियसली वो भरते हैं। तो फिर चावलों में मैंने प्याज को कट करके डाला, और प्याज जो था वो मुझे ज़्यादा लग रहा था। मैं बिरयानी में ना इतना ज़्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं करती पड़ता है, लेकिन मैं दूसरे तरीके की बनाती हूँ। कुछ लोग मोस्टली लोग कौरमा बनाकर फिर बनाते हैं ना, तो मैं भी कौरमा ही बनाने लगी हूँ, लेकिन प्याज मैं थोड़ा निकाल देती हूँ। क्या होता है कि अगर आप बड़े साइज़ का प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आधा कट करके आप यूज़ कर लेते हैं और आधे को इसी तरह फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कैंसर के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ऑन हो जाते हैं उस प्याज में। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज को इसी तरह से सॉफ्ट करके फिर मैं उसको निकाल के रख देती हूँ। ये जी होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। और ये पूरे 2-3 महीने तो क्या 6 महीने भी अगर आपके फ्रिज में पड़ा रहेगा तो इंशाल्लाह कभी भी काला नहीं होगा। तो आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर जी ये टमाटर थे फ्रोज़न, तो फिर मैंने 5 टमाटर इसी तरह से डाल दिए। मैंने कहा क्या कट करूं, क्या इनको ग्रेट करूं, तो मैंने सोचा कि चलें आज झटपट करती हूं तो इंशाल्लाह अच्छी ही बनेगी। क्योंकि अगर आप देखें देगी बिरयानी खाएँ तो उनमें टमाटर इतने मोटे मोटे निकल रहे होते हैं, क्या उनमें टेस्ट नहीं होता? टेस्ट तो वैसे ही होता है। तो फिर फ्रोज़न टमाटर निकाल कर रखे हुए थे पानी में डालकर, तो सॉफ्ट हो गए, तो फिर वो जी मैंने ऐसे ही डाल दिए। फिर मैंने चिकन भी डाल दी 700 ग्राम, और में 2 से 3 जो थी वो ग्रीन चिल्ली पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से मिर्ची लेकर आई थी पाकिस्तानी, वो भी डाल दी। और ये जो बिरयानी का मसाला मैंने पहले रेडी करके रखा था दही में मिक्स करके, तो ये भी मैंने डाल दिया। अभी जो है मैं नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका, जितने चावल हैं उसके मुताबिक मैं नमक डाल रही हूँ, और इसकी कर रही हूँ बुनाई। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो गया, चिकन अच्छे से पक गई, तो इसकी मैं बुनाई करने के बाद अब जितने चावल हैं उनसे थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। 2.5 कप थे चावल, तभी अच्छे और बेहतरीन पकते हैं अगर आप जितने चावल हों उनमें पूरा पानी नहीं डालते। ज़्यादा टाइम अगर आपने उनको सोक करके रखा है तो 1.5 कप आप कम अगर डालते हैं चावल में पानी, तो चावल बेहतरीन और खिले खिले पकते हैं। तो जी जैसे ही पानी ड्राई होने पे आया तो मैंने नीचे तवा रख दिया, क्योंकि तवा रखने से क्या होता है आपके चावल नीचे नहीं लगते। फिर यहाँ पर जो इतना भी मुझे आज तक फूड कलर मिला है वो नमक के ऊपर कलर रखा होता है, मतलब चढ़ा होता है। तो क्या होता है कि अगर आप हलवे में डालते हैं या खाने में तो नमक तेज़ हो जाएगा, और अगर आप हलवे में डालते तो हलवा नमकीन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको इस तरह से मैंने पाउडर जो था कलर का वो डाला, उसमें पानी डाला, और इमीडिएटली चम्मच के साथ में मैं ये कलर जो है फैला देती हूँ। नमक जो होता है वो नीचे बैठा रहता है, डिज़ोल्व नहीं होता, और इमीडिएटली मैं डाल देती हूँ। इसी तरह से अगर मैंने सूजी का हलवा भी 2-3 दफ़ा जब बनाया है तो मैं ऐसे ही कलर निकाल कर फ़ौरन से डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लोव रख दी ताकि इसको अच्छे से स्टीम मिल जाए। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट की स्टीम के बाद बिरयानी मज़ेदार
किस्म की रेडी हो गई, जिसको खा के मेरा भाई बहुत खुश हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। क्योंकि अब मैं थक गई थी किचन का काम करके, तो मुझे नहीं था कि पहले मैं इनको बॉईल करूं, फिर मैं इनको दूसरे बर्तन में कौरमा बनाऊं, तो बर्तन भी आपने खुद ही धोने हैं। तो मैंने कहा कि चलें मैं इस तरह से बनाती हूँ, बनेगी तो इंशाल्लाह वैसी, क्योंकि स्पाइसेस तो सारे वही जा रहे हैं जो कौरमे में जाते हैं। तो आप भी ज़रूर इस तरीके की ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।